ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोयस्कुसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादियो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। अब दो बातें हैं, या तो कल जो जिनवाणी का प्रकरण रह गया था अपना, ये तो वो पूरा कर लें, या टाइम कम है इसी को पढ़ लेते हैं आज। बताओ ये क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में चार्ट भी शेयर करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा समझाने में। तो या तो कल कर लेंगे उसको, और आज थोड़ा सा इसका विषय कर लेते हैं। यही कर लो आज। आज ये कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, और वो जल्दबाजी में समझ में आ नहीं पाएगा। तो जितनी परिभाषाएं आती हैं ये पढ़ लेते हैं अपनी, है ना। हम्म अपन पढ़ रहे थे कर्मों के बारे में। कर्मों के अंदर चल रहे थे चार बंध: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभव हो गई। कर्म मने बंधना, बांधना। कर्म का नाम ही बंधना बांधना है। क्या किसको बांधता है ये? जैसे रस्सी गाय को बांध लेती है, ऐसे ही कर्म जीव को बहुत। बांध लेता है। और रस्सी खोल दो तो गाय खुल जाती है, ऐसे कर्म खुल जाए तो जीव भी खुल जाता है। बांधा है, मारा नहीं है, घात नहीं करा है, क्या करा है? बांधा। बांधा है। गांठ लगी है, गांठ खुल जाएगी, कर्मों की गांठ लगी है। हैं? तो इसके अंदर अपने नामकरण की बात चल रही थी। नामकरण के भेद मैंने पढ़ाए थे, वे सब आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको, है ना। 20 के जो कि एक, 6 के दो, 5 के चार, इस तरह थे ना, ये सब याद हो गए होंगे ना। 93 के 93 भेद अपने इजीली याद हो गए होंगे आपको, है ना। ये सब क्या है? ये सब गोमट सार की षटखंडागम गाथाएं हैं ये सब, जो हम पढ़ रहे हैं ना। अपने को जो द्वादशांक हमने पढ़ा था, तो वो षटखंडागम के अंदर जो आचार्य भूतबली पुष्पदंत 2000 साल पहले लिखे गए, ये प्राकृतिक गाथाओं के अंदर लिखा हुआ है। ये सब जो लिखा हुआ है ना, आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ आ रही। साफ आ रही है। ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये प्राकृतिक गाथाओं के अंदर लिखा हुआ है सारा का सारा। इनको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। क्या था, 2000 साल पहले जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत माने प्रकृति से जुड़ी हुई भाषा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ऐसे उस टाइम में प्राकृत बोली जाती थी। तो उस टाइम में जो शास्त्र लिखे गए हैं हमारे जितने भी, मतलब प्राकृत भाषा में शास्त्र लिखे हुए हैं। और उन्हीं को फिर हमने क्या करा कि अब जब प्राकृत हमारी भाषा समझ में आना शुरू होगी, तब हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया हमने। अब हिंदी भी पुरानी हो जाएगी, तब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मतलब समझाने से है। जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाएंगे, जिस भाषा में समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसको हिंदी भाषा में ही है तो समझाते थे इसको। प्रश्न नंबर 168, नामकरण। गति नामकरण किसे कहते हैं? बता देना। एक आयु होती है, गति होती है, दो चीजें होती है ना। आयु कर्म दूसरा कर्म है, और गति नामकरण वो दूसरा कर्म है। गति नामकरण किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है, उसे गति नामकरण। कहते हैं। आयु कर्म रोक के रखता है उसको, शरीर किसके अंदर? नार के शरीर के अंदर, तिरंज के अंदर, मनुष्य के अंदर, देव के अंदर। शांति। वो रोक के रखता है। और ये नामकरण क्या करता है? ये आकार बनाता है शरीर का। तो गति, यदि आयु नार की होगी तो गति कौन सी होगी? आयु का नार की हुई तो गति कौन सी होगी? नरक गति। नरक गति। नरक गति। और आयु तिरंज हुई तो? क्रिंज तेज गति। गति। और आयु मनुष्य की हुई तो? मनुष्य मनुष्य गति। गति। और देव की आयु हुई तो? देव देव गति। गति। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आयु किसी और की और गति किसी और की हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं। ये तो पता लगा मनुष्य की आयु हुई और शरीर तिरंज का है, ऐसा नहीं होता, है ना। और जब बहुभूमि के अंदर जो होते हैं ना, वे आपको पता नहीं होगा, बहुभूमि के अंदर तिरंज गति के जीव होते हैं।
तो होते कैसे हैं? आपने देखेंगे अन्य मतियों ने ना, आदमी का शरीर है और सिर सिर हाथी का है, देखा होगा ना आपने। हम्म, और हाँ। बकरे का सिर लगा दिया उसका। तो ऐसे शरीर वहां पर असल में होते हैं भूमि के अंदर। वे तिर्यंच गति के जीव होते हैं। एक एक कान बहुत लंबा, एक कान बहुत छोटा। एक कान इतना लंबा, उसी को बिछा ले, उसी को ओढ़ ले, इतना लंबा कान। किसी की लंबी पूंछ, वो ऐसा लगे देखने में मनुष्य ऐसा। लेकिन जीव कौन सा है वो तिर्यंच गति का जीव है। कौन सी गति का जीव है वो? एक्सपीरियंस प्रियंज करती गति। भोगभूमि होती है। भोगभूमि माने, नाम ही भोगभूमि। जैसे यहाँ तिर्यंच गति में दुख बहुत होते हैं, मारते हैं पीटते हैं, अब कोई मार पिटाई नहीं होती। मीठी मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को खाते हैं और उसी से उसका पेट भर जाता है, बहुत कम भूख लगती है उनको। और तिरंज गति के जीव होते हैं, पुण्य के धारी बहुत होते हैं इनमें। जुगलिया उत्पन्न होते हैं, और वो जमाई से मरते हैं, मेरे ख्याल से छींक से उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसी कुछ है इसके अंदर। नहीं, जवाई से लेडीज मरती है, छींक से जेंट्स मरते अच्छा। वो इकट्ठे हैं। ही हाँ, चले जाते हैं और नए पैदा हो जाते हैं, वो ऐसा उनका हिसाब किताब है। वो हाँ, किस दिन पकड़ आए तो हाँ, पढ़ाएंगे उसको। हाँ, तो उसके अंदर, गति के अंदर, जो कर्म, एक नाम कर्म है जीव के अंदर। नाम कर्म क्या करता है? शरीर की रचना करता है। नाम कर्म क्या करता है? शरीर की रचना कर रचना। आयु क्या करता है? उसको रोक के रखता है। गोत्र क्या करता है? उसको ऊंचा नीचा करता है। और वेदने क्या करता है? उसको पुण्य की सामग्री देता है या पाप की हाँ, सामग्री, वो सामग्री प्रदान करता है। शरीर के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं। शरीर को सामग्री मिल रही, शरीर की आयु हो रही, और सब काम किसका हो रहा? शरीर का। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अपना मानता है तो संबंध है, वरना कोई भी संबंध नहीं है। मोहनीय कर्म के कारण जीव इनको अपना स्वरूप मान लेता है, और अपना स्वरूप जान लेते हैं राग द्वेष आदि करता है। तो यही वास्तव में उसको कर्म का बंधना कहते हैं। तो गति नाम कर्म, जो कर्म जीव का आकार बना देता है, नारकी तेज मनुष्य देव समान, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अगला है जाति। जाति के अंदर आपने पढ़ाया था, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पांच इंद्रिय जाति, पढ़ाई थी ना आप वो जातियां। हाँ, गति के अंदर और जाति के अंदर फर्क है। गति के अंदर, जाति के अंदर पर फर्क है। जो जाति होगी, जो पंचेंद्रिय जाति होगी, वो नारकीय पंचेंद्रिय होगा, मनुष्य पंचेंद्रिय होगा, और देवी पंचेंद्रिय पश्चिमी। पंचेंद्रिय। केवल एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक की व्यवस्था जो है ना, वो तिरंज के अंदर है, बाकी गतियों के अंदर नहीं है। अब वो निगोद गति का जीव भी तिरंज गति है, वनस्पति का जीव भी तिरंज गति है, जलकायिक वायु वायु जीव भी तिरंज गति के जीव हैं। ये सब कौन जीव हैं? ये सब तिरंज गति के जीव हैं। आप देखते हो कीड़े मकोड़े मच्छर जितने भी घूमते हैं, सब कौन सी गति के जीव हैं? रेंज करती है। प्रियंज गति। अच्छा, हमारी जो धरती यहाँ पर है, कितनी गति के जीव यहाँ पर रहते हैं? कौन बताएगा? क्या? कितनी गति के जीव धरती पर रहते हैं? बताओ। चारों गति के रहते हैं। बहुत बढ़िया, नारकी भी रहते हैं यहाँ पर। दो दो नहीं, नहीं, गति नहीं, दो त्रियंच गति के, मनुष्य मनुष्य गति और तिर्यंच गति। मनुष्य के तो रेंज के और सोच लो। देव देव और व्यंतर देव वगैरह। हाँ, कितनी गति के जीव हैं? मैं तो गति पूछा, कितनी गति के जीव रहते हैं? तीन, तीन तीन जीव, गति तीन गति के। कौन कौन से? देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। अभी तो दो गति थी, अब तीन हो गई। अच्छा, देवों के अंदर कौन से देव रहते हैं? व्यंतर देव। व्यंतर और वनवासी। और वनवासी सोच नहीं लो, रहते। और सोच लो। हाँ भैया, भैया जोशी देव भी तो रहते हैं, ऊपर दिखते हैं। सोच सोच के जवाब आ रहे हैं। सोच सोच के जवाब दे रहे हो। यहाँ पर जो है, मनुष्य गति के सब जीव रहते हैं, तिरंज गति के सब जीव रहते हैं, और देवों के अंदर तीन देव रहते हैं। ज्योतिषी देव ऊपर, और हाँ, व्यंतर और भवनवासी धरती पर। भवनवासी नीचे रहते हैं और व्यंतर अपनी धरती पर रहते हाँ, हैं। इससे तीन हाँ, गति के देव यहाँ पर रहते हैं। वैमानिक देव भी आते हैं। कब आते हैं? हम्म। चौथे काल के अंदर आते हैं, रहते नहीं है। क्या कहा? आते आते हैं, हैं रहते नहीं, छोटे काल। घर नहीं है उनका यहाँ पर वैमानिक देवों का। वो तीर्थंकर आदि के समोषण हो, मुनिराज की कोई घटना हो, कोई विशेष प्रसंग हो, तो आ जाते हैं। लेकिन अभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पंचम काल के अंदर वैमानिक देवों का यहाँ पर अभाव हो गया। यहाँ पर अच्छा आदमी कोई नहीं रहता पंचम काल के अंदर। जितने जीव हैं सब खोटे जीव हैं यहाँ पंचम काल के अंदर। तो हम भी खोटे हैं कि भाई साहब, जितने यहाँ पैदा होते हैं
सब खोट और मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। क्योंकि विशुद्धि भी ले लेना बहुत ज्यादा है, तो परिणाम खोटे ही रहते हैं प्रत्येक जीव के। वो जो परिणामों की विशुद्धि चौथे काल में होती है, परिणामों की विशुद्धि इस काल में होती नहीं। देवों ने आना बंद कर दिया, कल्पवृक्ष होने बंद हो गए, श्मशान होने बंद हो गए, है ना, और रत्न आदि होने बंद हो गए। अब बचे ही नहीं है सब। ये चीज अच्छी चीज है। पहले वो सोने के बर्तन में खाते थे, जैन लोग जो थे ना, सोने के बर्तनों में खाते थे। और अब पत्तल आ गया हाथ के अंदर। किसके? फोम के पत्तल आ गया हाथ के अंदर। प्लास्टिक की गिलास आ गई है। उनने देखो कांच लगाया। और पहले पंगत लगती थी, बैठे खाते थे। अब कहते मांग मांग के खा रहे हाथ में। देख रहे हैं आप कहाँ गया पुण्य है? पहले शोध के खाते थे घर में, बना बना करके। और अब बाजार में लगे पड़े हैं खाने के लिए, बाजार जा रहे हैं और खिलाने वाला चमार है कि चूड़ा है कि भंगी है ये भी नहीं पता। काहे में पानी में हाथ दे रहा हो, कौन है और कैसा पानी है, बस देता रहे देता रहे। हमें तो मजा आ रहे हैं, सब मजा आएंगे। समझ आ रहे हैं? ये कहाँ चला गया पुण्य का उदय सारा? सब पुण्य का उदय खत्म हो गया। ऐसा। जाति किसे कहते हैं? अव्यय अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। ये बताते हैं, इसको नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। जाति नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म की उदय से जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय होता है, उसे जाति नामकरण कहते हैं। दो चीजें हैं, जाति, एक जाति नामकरण। ठीक है ना? ये जाति की परिभाषा भी मैं भी ध्यान से पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं पाया, इसको कल बताऊंगा इसके बारे में क्या है। जाति नामकरण किसे कहते हैं? कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जो होते हैं, जिस कर्म की उदय से जीव बनता है, उसे क्या बोलते हैं? जाति नाम जाति नामकरण। एक इंद्रिय बन जाएगा, बताओ। दो इंद्रिय कीड़ा बन जाएगा। तीन इंद्रिय, इनके प्रकार हैं, द्रव्य संग्रह के अंदर पढ़े थे हमने। उड़ने वाले जीव कौन से होते हैं, रेंगने वाले कौन से होते हैं, चलने वाले कौन से होते हैं। प्रत्येक की इंद्रियां अलग अलग हैं उसकी। ये उड़ने वाले कितनी इंद्रिय होंगे, रेंगने वाले कितनी इंद्रिय होंगे, है ना। ये सब के प्रकार हैं उनके। बताएंगे आपको द्रव्य संग्रह में, कल मैं निकालूंगा चैप्टर ये वाला, जाति वाला ये वाला कल पढ़ाते हैं इसका, है ना। प्रश्न नंबर 171, शरीर नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के साथ जीव के साथ औदैक आदि, वो आदि का क्या मतलब है इसके अंदर? औदारिक आदि दिया है ना, औदारिक आदि, तो आदि का क्या मतलब है? आरक बाकी आरक जो आरक शरीर होते हैं। आरक हाँ, और कर्म कर्मण वैक्रिय तेजस आहारक, क्रिया। वैकेरियक, कर्मण तेजस। कारमान और तेजस, 5 शरीर की रचना होती है, उसे शरीर नामकरण कहते हैं। तेजस शरीर, कारमान शरीर, उदारिक शरीर, आहारक शरीर, वैकेरियक शरीर। शरीर माने एक फैला हुआ आकार, उसको बोलते हैं शरीर। एक अखंड फैला हुआ आकार है, साथ रहता है, उसको बोलते हैं शरीर। जैसे शरीर है, अपन चलते हैं तो पूरे चलते हैं, चलते साथ में, इसको क्या बोलते हैं? शरीर शरीर। ऐसे ही अंदर में है एक ज्ञान शरीर। क्या है अंदर में? ज्ञान ज्ञान शरीर। शरीर। ज्ञान शरीर। ये शरीर तो पुद्गल के हैं, और ज्ञान शरीर किसका है? तो ज्ञान शरीर मेरा है। अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, जो अमूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा है, ज्ञानादि प्रदेश हैं, वो तो मैं हूँ। और उसे छोड़कर जितने कर्म के कार्य हैं सब बाहर में, वे सब पुद्गल के हैं, फर्क है। भाई साहब, हमें लग रहा है कि कर्म मैं करता हूँ, मैं ये सब मैं चलाता हूँ। ये अपन चलाते बुलाते नहीं है, ये सब कर्मों को तो चलाता है। हमारी एक मौसी है, उनके लड़के की, उसमें कुछ ब्लड में इन्फेक्शन है, बचपन से ही है, अब तो 20 साल का हो गया। हर 15 दिन के अंदर ब्लड चेंज होता है उसका, और 15-20 हज़ार रुपये लगते हैं उसके चेंज कराने के लिए। और आते हैं शहर, गांव के लोग हैं, ब्लड चेंज कराते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 15 दिन फिर ब्लड चेंज होता है, फिर चले जाते हैं। और उसके पापा की, वो किडनी खराब होगी तो बाहर पेशाब की थैली बाहर लटकी हुई है उसकी। अब बताओ, वे भी तो जीव है ना, यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं ना। ऐसा क्या होगा उनके साथ? क्या कर दिया उन्होंने? ये सब पुण्य पाप के किए हुए परिणामों का फल है। जो पुण्य पाप कर्म में आया है, जीव को वैसे ही संयोग सामग्री बाहर में मिल जाती है।
हमें लग रहा होगा कि हम चला रहे हैं शरीर को, भैया हम तो सही कर रहे हैं। हमारा दिमाग देखो, ऑप्शन देखो हमारा। हमने खाना इतना अच्छा बनाते हैं, हम तो इतना बड़े कमाते हैं, इतने बड़े घूमते हैं, इतने बड़े बातें करते हैं। ये कुछ नहीं है। ये सब की डोर किसके हाथ में है? कर्मों के हाथ में है। एक क्षण में पागल हो जाए, एक क्षण में आवाज खराब हो जाए, एक क्षण में मर जाए, ये सब किसके हाथ की डोर हैं? ये सब कर्मों हानि के। बीमारी लाभ हानि जन्म मरण रोग शोक भय चिंता, ये सब कर्मों को देखे हैं, जीव के नहीं है। जीव अपना मानता है, बस यही अपना मानना है, अपना लगना है। अगर अंगोपांग नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग, 8 अंग मुख्य होते हैं शरीर के अंदर। मस्तक छाती हाथ पैर इसमें है ना, 8 अंग मुख्य होते हैं। और बाकी उपांग होते हैं, जो नासिका आदि उसको बोलते हैं उपांग। उन्हें आंगोपांग नामकरण कहते हैं। देखो, प्रतिमा के अंदर अगर अंग खंडित है तो प्रतिमा पूज्य नहीं है। और प्रतिमा के अंदर उपांग खंडित है तो प्रतिमा को पूज सकते हैं। क्या कर लीजिए? प्रतिमा के अंदर अगर अंग खंडित है तो पूछ सकते हैं। तो पूज नहीं सकते। पूछ नहीं सकते। और उपांग अगर खंडित है तो पूछ सकते हैं। उंगली टूटी हुई है, नाक टूटी हुई है, कान टूटा हुआ है, तो प्रतिमा पूज्य नहीं है। प्रतिमा पूज्य है। ये धड़ी अलग हो गया उसका। हाथ ही टूट गया बिल्कुल ही, पैर कटा पड़ा है बिल्कुल, छाती टूट कमर टूटी पड़ी है, तो प्रतिमा फिर पूज्य नहीं है। तो इसलिए मंदिरों में देखा होगा आपने, पुरानी प्रतिमाएं टूटी हुई भी रख देते हैं। ये हाँ, उंगली की टूटी हुई हैं, निकली हैं पुरानी प्रतिमाएं बहुत सारी। किसी की उंगलियां, किसी की नाक टूटी हुई है, किसी का कान टूटा हुआ है। तो प्रतिमाएं पूज्य प्रतिमाएं हैं उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि अंग खंडित नहीं है, उपांग खंडित। ठीक है ना ऐसा। उपांग में कौन कौन से अंग आते हैं शरीर के? बस लिखा तो नाक कान उंगलियां, ये सब पैर की उंगलियां, ये तो उपांग है। जैसे हाथ अंग है, चलिए भैया जी। और हाथ के अंदर उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ये उपांग है। पैर है, पैर अंग है, पैर के अंदर उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ये उपांग है। ये सर जो है अंग है, ये कान नाक ये जो है ये उपांग है। ऐसा ठीक। 8 अंग होते हैं शरीर के अंदर, वो भेज दूंगा कल आपको देख के। पूरे शरीर के अंदर 8 अंग होते हैं। जैसे आत्मा के अंदर 8 गुण होते हैं ना समय दृष्टि के, ऐसे शरीर के अंदर 8 अंग होते हैं। यदि 8 अंग में से कोई भी एक अंग कम हो तो अंगहीन कहा जाता है। क्या कहा? अच्छा नहीं लगता ना, अंगहीन कहते हैं ना उसको। क्या भैया आप अपाहिज हैं, उसको बोलते हैं अपाहिज है। ऐसे यही समय दृष्टि 8 अंग है: निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा उपगुण अमूदृष्टि स्थितिगण वात्सल्य प्रभावना। यदि ये गुण नहीं है उसके तो वो वो क्या है? वो अपाहिज है। प्यूरली जी नाम पता ही नहीं पता 8 अंगों के? नहीं पता। पता होने चाहिए अपने, क्योंकि समय दृष्टि है ना, जीव के 8 अंग हैं। तो समय दृष्टि के 8 अंग हैं, तो कौन से 8 अंग होते हैं मेरे पता होना चाहिए, के बारे में लिखो। निशंकित किसे कहते हैं, निकांक्षित किसे कहते हैं, निर्चिकित्सा किसे कहते हैं, ये अपने अंग है भाई। जैसे मैंने आँख नाक कान आदि सही काम करें तो कितना अच्छा रहता है, पूरे हों अच्छे हों, बढ़िया लगता है। ऐसे ही अपने आत्मा के अंग ही हैं 8 अंग, समय दृष्टि के अंग हैं 8। जो आंख भी उपांग में आ गई। हाँ, आँख भी आप उपांग के अंदर है, आँख नाक कान ये सब उपांग के अंदर है। होठ, ये धड़ पूरा एक अंग है, ये अंग है, कमर अंग है, पैर अंग है, हाथ अंग है, पेट अंग है। इस तरह से 8 अंग हैं। दोनों सब हाथ जी अंग हैं। एक अंग है, दो अलग अलग अंग हैं? क्या? दो हाथ जो हमारे हैं ये 2 हाथ एक अंग के अंदर आएगा। एक है? दो दो चार पाँच छः सात, हो सकता है 2 में हाथों में, मैं कल बताऊंगा आपको देख के, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि ये नहीं तो 8 पूरे नहीं होंगे ना। कल बताऊंगा आपको, मैं घेर दूंगा ग्रुप पर, या कल बता दूंगा आपको क्लास। प्रश्न नंबर 173, निर्माण नामकरण किसे कहते हैं? नाम ही निर्माण है। बिल्डिंग का निर्माण कर लिया हमने भाई, बिल्डिंग बन गई हमारी। ये शरीर की बिल्डिंग बनती है, किससे बनती है? सीमेंट चूने से बनती है ना वो। ऐसी ये नामकरण से बनती है। कौन सा नामकरण है इसका? निर्माण नामकरण। निर्माण नामकरण से शरीर का निर्माण होता है। जैसे भूकंप बाद में ढह जाती है ना बिल्डिंग में, ऐसे ही यहाँ पर आयुक्रम निकल जाता है, तो ढह जाती है। अब फिर उठाओ इसको, चलाओ, चलेगा फिर शरीर ये। कोई खिलाओ इसको तो खाएगा? एक अंदर कर्म ही नहीं बचा उस जाति का वो। देखो, अंदर में जीव है, फिर कर्म है, और फिर शरीर आदि के हैं। 3 चीजें हैं।
ये सब की व्यवस्था कौन संभालता है? ये शरीर। और जीव अलग है। जीव को लगता है मैं संभालता हूं, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है। जीव को क्या लगता है? मैं समझ। मैं संभालता हूं। निर्माण नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगों पांगों की ठीक ठीक रचना होती है, उसे निर्माण नामकरण कहते हैं। कहते हैं भैया भगवान देखो क्या सृष्टि बनाई है, क्या शरीर बनाया है, बिल्कुल वैसे ही अंग प्रॉपर सबके, ऐसे ही दिल, ऐसे ही ऐसे ही मतलब गुर्दे फुर्दे, किडनी लीवर हाथ पैर, ऐसे बनाए भगवान ने बिल्कुल सबके, एकदम प्रॉपर बढ़िया। कौन करता है ऐसी मूर्ता की बातें? जिसे निर्माण नामकरण के बारे में नहीं पता वो ऐसी बातें करता है। भगवान ने बनाया, भगवान करते हैं। भगवान नहीं करते, कौन करता है? कर्म। हम करते हैं हाँ, नामकरण के वजह से। निर्माण नामकरण करता है, रचना इसकी। और सबका एक सा बनता है वो, तो सबके शरीर एक से बन जाते हैं, लगता है भगवान कर रहा है। अंगों पांगों की रचना होती है, यानी कि अंगों पांग कितने होते हैं? 3। तो निर्माण नामकरण कितने होंगे? हाँ, तीन। हैं? तीन तीन। हाँ, तेजस कार्बन के अंदर निर्माण नहीं बनेगा। हम्म। बंधन। जिस कर्म के उदय से उदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर स्कंद को प्राप्त होते हैं, उसे बंधन नामकरण कहते हैं। ये शरीर जो बंधा हुआ है, एक बना हुआ है, बिखर के टूट के अलग नहीं हो रहा, किस नामकरण के जिसे? औदार्य। बंधन नामकरण के वजह से। जैसे आप लड्डू बनाते हो, आटा घेरते हो उसके अंदर, और घी भी इसमें भून लेते हो ना बेसन को, घी में बेसन भून लिया और उसमें मीठा मिला दिया और बांधते हो उसको, तो लड्डू बन जाता है वो। तो लड्डू बनता किससे है वो? खाली आटा तो बनता नहीं है। वो बंद किससे आता है वो? सारी सामग्री। तो मिल रहे हो भाई, बताओ लड्डू कैसे बन जाता है वो, बंद कैसे, लड्डू कैसे बन गया वो? घी है? भी पड़ा, बुआ भी पड़ी, सब पड़ा उसके अंदर। अरे वो बना किससे है, हम तो ये पूछ। बंधन नामकरण से। नहीं नहीं, लड्डू किससे बना? बंधन लड्डू में कर्म है क्या? घी से। लड्डू बन गया, जब घी पड़ गया, बूरा पड़ गया, आटा पड़ गया, तो बन गया वो तो। ना 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 ना, वो बना घी से। घी से कैसे घी पड़ गया आटा पे? ना ना, घी कम कर दो उसके अंदर तो बन जाएगा। तो भाई बुरा ना डालो जब भी नहीं बनने का। हैं? बुरा ना डालो जब भी नहीं बनने का, तो वो नहीं गीला बनने का गीला पूरा हो डाली बिना? जाएगा। बन जाएगा। ना गीला गीला रहेगा वो। अच्छा। हाँ भाई, सही है। अब महिलाओं से पछाड़ने जमाने में भारी काम है मेरे लिए तो। घी जरूरी है उसके लिए। आटा नहीं होगा तो घी क्या करेगा? मैंने बनाया एक बार, तो उसमें घी कम रह गया, तो मुझे लगा घी से बनता है, इसलिए मैंने कहा। नहीं, आटा नहीं होगा तो घी क्या करेगा फिर? हाँ, लेकिन उसके अंदर मूल में बंधने के हेतु जो है, उसके अंदर घी का मेन हेतु उसके अंदर कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ जो शरीर बनता है, जो शरीर का निर्माण होता है, वो बंधन नामकरण से होता है। और बंधन कर्म हट जाए तो चूरा बन जाए इसका भी, अभी राग बन जाएगा, ये अभी की अभी बैठा बैठा राग बन जाएगा, यदि बंधन नामकरण इसमें से हट गया तो। पढ़ो एक एक कर्म के बारे में। अपन लोगों को ज्ञान ही नहीं है वास्तव में। अपन लोग मूर्ख बना दिए सब लोगों ने मिलके। वास्तव में सब सारी व्यवस्था बता रखी है इन्होंने। अब हाथ हिल रहा, पैर हिल रहा, बंधे हुए हैं सब, ये हैं सब, बाल वाल सब बंधे हुए हैं। ये बंधन नामकरण, तो बाल उठ जाए ना, तो बंधन नामकरण कमजोर पड़ जाएगा तो बाल उठ जाएंगे इसके। वो बंधन बंधन कम पड़ जाएगा। अब वो इलाज करता है बाहर में, डॉक्टर के पास भागा फिरता है। वो डॉक्टर भी क्या करता है, तो बिल लगा देता है ऊपर से इलाज के नाम पर। और वो चल रहा ना ट्रांसप्लांट, तो वो बिग सी लगा देगा उसके सिर पे, गंजा करके उसको चिपका देगा उसके ऊपर। कह लो जी लग गया बाल आपके। उसको भी अच्छा लगता है देख के, हाँ बाल आ गए, बाल आ गए। भाई जब तक अंदर में बंधन नामकरण नहीं आएगा तब तक आ नहीं सकता, वो बंध नहीं सकता, वो छूट जाएगा। ये खाल ढीली पड़ जाती है ना बुढ़ापे में, देखोगे आपने, खाल ढीली पड़ जाती है बिल्कुल। ये बंधन नामकरण कमजोर पड़ गया अंदर। और वो जो बांध के रखा था इसने ताकत को उसकी, वो कमजोर पड़ गया, तो कमजोर जितना पड़ेगा उतना ढीला पड़ जाएगा। ऐसे। अगला है संघात नामकरण किसे कहते हैं? संघात माने टूटना। जिस कर्म के उदय से उदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसे संघात नामक नामकरण कहते हैं। जिस कर्म के उदय से उदारिक आदि शरीर, जो 5 शरीर हैं, उनके परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसे संघात नामकरण कहते हैं। हाथ पैर के अंदर छेद नहीं है आर पार, वो संघात नामकरण को देखिए वैसे नहीं है, बंधे हुए हैं ये, छेद वेग नहीं होते इसके अंदर, इस काम की वजह से। अगला है संस्थान नामकरण, 176 नंबर है।
संस्थान नामकरण, संस्थान का मतलब होता है आकार। संस्थान माने मतलब आप कर। ये द्रव्य गुण पर्याय में पढ़ा हमने आकार। हाँ पढ़ा है प्रदेश गुण में। हाँ जो प्रदेश गुण में। फ्रॉड फ्रॉड बोलते तो प्रदेशत गुण में पढ़ा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत गुण। कहते हैं। वो द्रव्य का आकार है, ये शरीर का आकार है। इस द्रव्य का आकार एक सिंगल, एक एक द्रव्य अलग अलग है। और संस्थान माने बहुत सारे परमाणु मिलकर जो एक आकार बनता है उसको संस्थान कहते हैं। क्या कहा, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक आकार बनता संस्थान। है। आकार बनता है उसे संस्थान कहते हैं। आप ईंट ले गए और ईंट से आपने मकान बना दिया, ईंट लगाई ईंट लगाई ईंट लगाई ईंट लगाई और मकान बना दिया। और उसमें एग्जाम्पल में समझते तो ईंट जो है, ईंट का आकार जो है वो प्रदेशत गुण के कारण से है। और जो मकान का आकार है वो संस्थान गुण के कारण के नाम उससे है। समझ आ गया फर्क। इसके अंदर, शरीर के अंदर एक एक परमाणु है, वो जो परमाणु का आकार है वो किससे है, संस्थान। वो किस कारण से है। संस्थान नामकरण से। नहीं, दोबारा समझो। इस शरीर के अंदर परमाणु है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है, बराबर बात है। हाँ। एक एक परमाणु एक एक द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य। और जो द्रव्य का आकार है वो किस कारण से है, हाँ प्रदेश गुण के कारण से। वो प्रदेश गुण कारण से। अब एक एक परमाणु मिला, एक परमाणु मिला, एक परमाणु मिला, पहले हम 2.5 किलो के थे, अब 50 किलो के हो गए, 100 किलो का हो गया, 70 किलो का हो गया। वजन बढ़ गया, साइज बढ़ गया। तो जो साइज बाहर में हुआ है वो किसके कारण से हुआ। वो संस्थान कर्म के कारण से हुआ। हाँ, वो संस्थान नामकरण के। और जो जीव का आकार है वहां पर, उस सही रूप, वो किस गुण के कारण से है। प्रदेश गुण के कारण से। बहुत सुंदर। जीव को प्रदेश प्रदेश गुण के कारण से। शरीर का संस्थान कारण से। और शरीर के परमाणु का, हाँ शरीर के परमाणु का, शरीर के परमाणु का उद्गल परमाणु। हाँ शरीर के पूरे परमाणु का आकार किस कारण से है। बंधन संस्थान नामकरण नाम से। पर से। प्रतिशत गुण के कारण। प्रत्यक्ष गुण के कारण। क्योंकि यहाँ पर द्रव्य दो हैं, एक जी द्रव्य है, अनंत अनंत पुगल द्रव्य है। एक जी द्रव्य है अनंत अनंत, उद्गल द्रव्य। वो जीव द्रव्य का आकार व्यंजन गुण के कारण से, और अनंत अनंत पुगल द्रव्य का प्रत्येक का आकार व्यंजन गुण के कारण से। और दोनों को मिलकर जो आकार बना इसका शरीर का, वो बना संस्थान नाम क्रम के कारण से। समझ में आ गया, क्लियर है। पूछ लिया करो भैया, कोई चीज ना पूछनी हो, समझ में आया तो पूछ लिया करो एक बार, है ना। मिक्स हो गया, कुछ समझ नहीं आया। ये देखो, संघात बताना जी पहले, इससे पहले। सारा। अभी संगाली बता रहा हूँ, पहले बताता हूँ संस्थान। एक जीव, और पुद्गल कितने हैं। अनंत अनंत। अनंत 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 अनंत। अनंत। वो लिखा ना बनारस दास जी ने, किसी लिखा अ, उसमें लिखा कि मैं तो एक जीव द्रव्य और अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य, और दोनों मिलके पिंड बन गया, उसका नाम रखा बनारसी दास। तो बनारसी दास नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया बनारसी दास, हम मुझे ऐसा लगने लगा कि बनारसी दास ही हूँ, लेकिन बनारसी दास का नाम का कोई द्रव्य यहाँ पर है ही नहीं, नहीं। है ना। तो यहाँ पर जीव द्रव्य एक है, तो जीव द्रव्य का जो आकार है वो उसके व्यंजन गुण के कारण से है, बराबर है। और अनंत 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 यहाँ पर पुतले परमाणु लगे हुए हैं साथ में, चिपके हुए हैं ना, अलग 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 एक एक करके चिपके हुए हैं। तो एक एक पुतगल का जो आकार है, स्वतंत्र पुतगल का जो आकार है वो व्यंजन गुण के कारण से है। और अनंत पुतगल मिलकर जो आकार एक बन गया, वो किस कारण से है, वो संस्थान नामकरण के कारण से है। अभी क्लियर नहीं हुआ। नहीं भैया जी आपने बताया कि जीव का आकार है प्रदेश गुण के कारण से। ठीक है ना। और जो शरीर का आकार है वो संस्थान गुण के कारण से। व्यंजन गुण कहाँ से आ गया इसमें, ये समझ में नहीं व्यंजन नहीं, आया। सॉरी प्रदेशत गुण, गलत बोल, प्रदेशत गुण। वही वो आप व्यंजन बोल रहे हो वही कंफ्यूज हो रहा है। नहीं नहीं, वो प्रदेशत गुण नहीं, प्रदेशत गुण, सॉरी गलत हो गया। हाँ। प्रदेशत गुण के कारण से ही है। अब क्लियर है। हाँ क्लियर है। हाँ। उसमें चलो, आप व्यंजन बोल रहे थे तो कंफ्यूज हो रहा है व्यंजन कहाँ से आ गया। चलो जो बंधन और संघात है, बंधन शरीर को बांधता है और संघात छेद नहीं होने देता शरीर के अंदर। छिद्र रहित परमाणु चिपके हुए हैं ना, एक से एक चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, चिपका है एक से एक, तो छेद नहीं है ना इसके अंदर बड़े बड़े। तो ऐसे गैप। छिद्र रहित है, वो एकता को प्राप्त कराता है वो संघात। आपने क्या करा, सीमेंट लिया, अरे क्या हो रेत गया। लिया, बदरपुर लिया, और आवाज पानी चली गिर गई। दिया उसके अंदर, अभी मिक्स हो गया क्या ना। आवाज चली गई। आवाज के लिए, आवाज आ रही है नहीं आ रही।
आवाज चली गई भाई। अभी आ रही है नहीं आ रही? आ जाओ, गेट खोल देना है। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। जो सीमेंट है, अब आ रही बालूर है, पानी है, वो गेट दिए जाएंगे। और मिक्सिंग करने का काम किसका है? संघात नाम का। तो छेद ना होने दे उसके अंदर, ऐसा। मतलब शरीर के अंदर छेद नहीं होने देता, ऐसा है। अब संस्थान नामकरण 6 प्रकार का होता है। वो कैसा कैसा होता है इसके बारे में आप लोग कल पढ़ लेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है ना, चर्चा इसकी। अब संस्थान और गति नामकरण में क्या अंतर है? इसमें संस्थान नामकरण भी आकृति दे रहा है और गति नामकरण भी आकार बना रहा है। संस्थान नामकरण और गति नामकरण भी तो जो कर्म जीव का आकार बनाता है। गति नामकरण तो ये है, संस्थान नामकरण भी ये शरीर की आकृति बनाता है। गति नामकरण में जो कर्म जीव का आकार बनाता है, कैसा? नारकी का नारकी रूप, तिरंज का तिरंज रूप, मनुष्य का मनुष्य रूप, देव का देव रूप, वो उस टाइप से बनाता है। और ये बाहर की आकृति बनाता है। बाहर में जो संस्थान होता है ना, चकोर है कि गोल है कि लंबा है कि ठीकना है, वो उस टाइप से बनाता है उसकी आकृति। ये तिरंज गति का जीव है। तो तिरंज गति के जीव का जो शरीर होगा वो तिरंज गति रूप नामकरण वाला ही होगा। तो शरीर लंबा होगा कि पेड़ का ऐसा होगा, कि हाथी के जैसा होगा, कि चींटी के जैसा होगा, वो बताएगा संस्थान नामकरण। क्लियर? हम्म, ये बंधन नामकरण और संघात नामकरण तो एक जैसा सही लग रहा है जी। बंधन तो बांधता है, संघात छेद नहीं होने देता उसको, छिद्र रहित। दोनों की परिभाषा पढ़ो ना, पढ़ेगा ना दोनों की परिभाषा में। छिद्र रहित है। मतलब दोनों एक ही रखता है ना, दोनों मतलब एक ही रखता है शरीर को। हाँ, दोनों शरीर को एक ही रखते हैं, एक बनाए रखता है, एक छेद नहीं होने देता उसके अंदर, ऐसा। चलो जी, ठीक है। बाकी चर्चा कल करते हैं अपन लोग। कल मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो अपना शुद्ध ज्ञान का रह गया था ना, कल जो द्वादश का रह गया था, उसका एक चैप्टर मेरा रह गया, उसको 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी लगेगा उसको कल क्लास पूरी करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जाति का भी तो रहेगा भैया जी। जातिकरण? हाँ जाति का भी पढ़ाया था अभी आपने बोला कि जाति उसको किसे कहते हैं, समझाना कल करेंगे पड़ेगा कल कल वो। पढ़ाएं। मुझे देखना हाँ पड़ेगा उसका हाँ थोड़ा वही ना वो भी देखना रहेगा। पड़ेगा। वो कल दे बताएंगे इसके बारे में। ठीक। निज निधि निज में बता दी। यह है अन्न के के लिए लिए देना लॉर्ड ऑफ गॉड। जय बोलो अश्विनी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। अंजलि जी, माता जी कौन बैठी पीछे आपकी? माता जी हैं? वो मेरी मम्मी जी बैठी हैं, एक्चुअली मैं भिंड आई हुई हूँ अच्छा। अपने यहाँ से। अच्छा, भिंडवा आप आए हुए हैं। हाँ ठीक हाँ है। मैं भिंड आई हूँ, कल ही आई हूँ, तो मेरी मम्मी बैठी हुई है, तो जय जय अम्मा जी। उनके थोड़ा आइस का ऑपरेशन हुआ है, जर्जरी कर अच्छा, रही है। चलो बढ़िया है। लगाओ इनको भी। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। सभी को जय हो जिनेंद्र। जाए सभी को सभी को